आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में जो सिलेबस हमें दे रखा है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट हमें इसमें दे रखी है वो है आपके केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जेडीली वाली बुक पढ़नी है, ठीक है। और इसके साथ हमें जेम्स ई हुई वाली बुक को भी पढ़ना है। और ये जो सेकंड पार्ट दे रखा है आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वाला, उसके लिए केवल और केवल हमें जेडीली वाली बुक ही पढ़नी है। पी ब्लॉक की बात करूँ तो सबसे पहले हमें जेडीली से शुरुआत करनी है और लास्ट में हमें जेम्स ई हुई वाली बुक पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों ही बुक आपकी रेफरेंस बुक है नेट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और इसमें से सवाल एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो ये कहानी हुई आपकी फर्स्ट यूनिट की। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो उसमें हमें दे रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये जो टॉपिक है सबसे बढ़िया जो है वो आपकी जेम्स ई हुई में दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो हमें दे रखी है बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री। तो इसमें जो ये बायो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो आपको जेम्स ई हुई वाली बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और इस बुक से जो बायो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज इस बुक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप पीएस कलसी वाली एक बुक आती है, बायो ऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री वाली, तो उस वाली बुक से भी आप बायो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर केवल जेम्स ई हुई वाली बुक से ही करने के लिए कहूँगा, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री। तो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री के लिए एक अच्छी बुक आती है असीम के दास वाली, एन इंट्रोडक्शन टू सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री बाय असीम के दास। तो इस वाली बुक में ये जो टॉपिक जो है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बुक है पीएस कलसी वाली, इसमें भी आपको ये वाला जो पार्ट है सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री वाला वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो बायो इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो आपको जेम्स ई हुई से तैयार करना है। इसके अलावा आप जो सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री है वो आप चाहे तो असीम के दास से पढ़ सकते हैं, चाहे आप पीएस कलसी वाली बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली यूनिट की। तो इस यूनिट में हमें दे रखा है आपके ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी वैसे आपकी पूर्वी शर्मा पठानिया के अंदर दे रखी है, लेकिन फिर भी हम यदि डिटेल में यदि इस टॉपिक को पढ़ना है तो सिमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय के वीरा रेड्डी, ये एक बुक आती है ग्रुप थ्योरी की, बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी जो इसमें जो चीज़ें हैं वो डिटेल में दे रखी है, यानी जो इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको इस बुक में अच्छे से मिल जाएगी। फिर इसमें लास्ट में ये दे रखा है आपके कंसेप्ट ऑफ ईएसआर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो आपके जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी एक स्पेशल बुक आती है जगदम्बा सिंह की, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय जगदम्बा सिंह। ये बहुत अच्छी बुक है आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। तो ये कहानी हुई आपकी फोर्थ यूनिट यानी ग्रुप थ्योरी की। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, स्टैटिकल डाटा एनालिसिस एंड एनालिटिकल टेक्निक।
तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल जो पार्ट जो है, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एनालिसिस, तो इस पार्ट के लिए एक बुक आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री बाय दास दरुबा चरण। ये बेस्ट बुक है आपकी मीन, मोड, मीडियम, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो न्यूमेरिकल जो पार्ट है जो आता है उसके लिए ये बुक बेस्ट है। इसके बाद में ये जो आपको दे रखा है इसमें एप्लीकेशन ऑफ AAS, DTA, TGA, पार्टीशन एंड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो इसके लिए बुक आती है आपके एनालिटिकल मेथड ऑफ KS विश्वनाथन, R गोपालन। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से दे रखा है, यानी आप दोनों बुक को कंबाइनली पढ़ के आप 5th यूनिट को अच्छे से कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं 6th यूनिट की, जो कि हमें दे रखी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए आप सभी को पता ही होगा, जगदम्बा सिंह की बुक आती है फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करके। तो इसमें आपको फोटोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है और पेरिसाइक्लिक वाला जो पार्ट है वो अच्छे से आपके कवरअप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली यूनिट की, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें आपकी मैकेनिज्म आता है, रिएजेंट्स आते हैं, नेम रिएक्शंस आती है, तो उसकी बेस्ट बुक जो है वो आपको पता है SN सान्याल। इसमें लगभग आपको सारी रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जगदम्बा सिंह, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है और इसमें कई सारे आपको एग्जाम्पल पर्टिकुलरली इसमें मिल जाएंगे। और यदि आप एडवांस एग्जाम्पल में जाना चाहते हो तो मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय कैरुथर, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले SN सान्याल वाली बुक पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जगदम्बा सिंह इसको पढ़ना है। तो ये आपकी जो यूनिट है वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिट की, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक एंड रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो इस यूनिट में कोई अलग से हमें पढ़ना नहीं है। जो आपने SN सान्याल वाली बुक पढ़ी है या जगदम्बा सिंह वाली बुक पढ़ी है, तो उसमें आपकी ये सारे जितने भी, जैसे कि ग्रेनाइट रिएजेंट है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ये आपको इसमें मिल जाएंगे। जबकि इसमें ये जो टॉपिक दे रखा है आपके एसिटोएस्टिक एस्टर एंड मेलोनिक एस्टर, देयर सिंथेसिस, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके लिए आप कोई भी आपकी जो लोकल ऑथर है, जो BSc के अंदर जो बुक चलती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसकी एक यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे रखी है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की। तो मैंने आपको बता दिया जगदम्बा सिंह वाली जो बुक है उसमें आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और फोटोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से दे रखा है। इसके अलावा हमें कोई सी भी बुक पढ़नी नहीं है। अब अगली यूनिट की बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसमें जो आपका ये वाला जो पार्ट दे रखा है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोलेशन टेक्निक ऑफ टर्पेनोइड्स, कैरोटिनोइड्स, एल्केलॉइड एंड टर्पेन। तो इसके लिए एक बुक आती है जगदम्बा सिंह की, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह। तो ये अच्छी बुक है आपकी। ये जो नेचुरल प्रोडक्ट वाली है जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसके लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा ड्रग डिज़ाइन एंड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोडायनेमिक, सम कार्डियोवैस्कुलर, साइकोटिक एंड एंटीसाइटिक ड्रग। तो इसको आप नॉर्मली नेट पे सर्च करके आप उससे मटेरियल ले सकते हो, यानी विकीपीडिया पे भी आप इसको सर्च करोगे तो भी आपको जो मैटर मिलेगा वो एफिशिएंट है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
अब बात करते हैं अगली यूनिट की, क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हो और इसमें से आपके लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो एक अलग बुक आती है आर के प्रसाद की, क्वांटम केमिस्ट्री बाय आर के प्रसाद। ये भी बहुत अच्छी बुक है क्वांटम केमिस्ट्री की, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अगली यूनिट की, सॉलिड स्टेट की। तो इसको आपको केवल और केवल पूरी शर्मा पठानिया वाली बुक से ही पढ़ना है। और लास्ट में आपकी 13 और 14 जो यूनिट हैं, यानी स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया, और 14 जो आपको यूनिट दे रखी है फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, दोनों ही आपको पूरी शर्मा पठानिया वाली बुक से ही पढ़ना है। तो ये कहानी थी आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस दे रखा है सेकंड पेपर का, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमें पढ़नी है।